दोस्तों एप्पल ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है आईफोन 15 की कि किस तरीके से ये ड्यूरेबल है किसी भी सिचुएशन के अंदर। और यहाँ पर ऑटो रिक्शा चैलेंज दिखाया इंडिया के अंदर कि भैया इंडिया के अंदर ऑटो रिक्शा इस तरीके से चलते हैं जिस पे आप अपनी डेस्टिनेशन पे जब पहुँचोगे तब उसके ऊपर ना स्क्रैचेस रहेगी, ना बैंड रहेंगे, ना बम्प रहेंगे, मतलब कुछ भी बिल्कुल चकाचक जैसा फ़ोन था वैसा ही रहने वाला है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो चीज़ें आपने नोटिस करी और मन ही मन में बोल दिया, जिसमें से सबसे पहले आती है कि भाई इस तरीके से ऑटो रिक्शा चलते कहाँ इंडिया के अंदर, और अगर ऐसे चलने लग गए तो फिर तो भैया एडवर्टाइजमेंट में ये भी दिखा देते थे कि इस तरीके से पीछे उनको गालियाँ पड़ रही हैं कि भैया वो निकल रहा है पीछे से, लोग गालियाँ दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला पीछे लगा के चल रहा है कि साले तुझे बताता हूँ मैं। और ऊपर से ऑटो रिक्शा इस तरीके से चलते भी नहीं, मेन बात तो यही है। और अगर चलते भी हैं तो भाई इनकी एक्सपर्टीज सिर्फ एक ही चीज़ में होती है, ये कभी भी बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट राइट कहीं भी मुड़ जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है इनको प्रिडिक्ट करना। अगर आप इनके पीछे चल रहे हो कि भाई ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, ये तो बस चक दे इंडिया वाला हिसाब है, बस जज करो और उसके बाद में बोल दो अरे ये तो सीधा निकल गया। दोस्तों गरीना फ्री फायर का इंतजार कई सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके सर्वर विदेश के अंदर थे। तो अब इसके सर्वर इंडिया के अंदर ही लाए जा रहे हैं। योटा नाम की एक क्लाउड होस्टिंग कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर ही है, तो उनके साथ में इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है जिसकी वजह से सारे के सारे सर्वर इंडिया के अंदर ही होने वाले हैं और इसकी प्री रजिस्ट्रेशन तो चल ही रही है। तो जैसे ये लॉन्च होगी आपके पास में सबसे पहले आ जाएगी इंस्टॉल करने के लिए। इसके अंदर नए कैरेक्टर, नया गेम प्ले और जो लोकल रूल्स हैं उसके साथ में कंप्लाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। दोस्तों साउथ कोरिया के अंदर एक नया बिल ड्राफ्ट किया गया है जिसके अंदर 60 लाख रुपए मिलेंगे एक बच्चा पैदा करने पर। ये एक सपोर्ट होगा गवर्नमेंट का उस फैमिली को, क्योंकि यहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत लो जा चुका है, जो कि इनका नेशनल लोएस्ट है। 0.72 बेबी पर मदर हो रखा है इस वक्त में। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि भाई बर्थ रेट एटलीस्ट 1 तो कर दो कि हर एक महिला का एक बच्चा हो, जो कि नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि आजकल की फैमिली बच्चे पैदा कर ही नहीं रही है। वहाँ पे वो चाहते हैं कि खर्चा कौन उठाए, और कर भी रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली रखनी है। तो इस वजह से इनका डेमोग्राफिक क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि भाई एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फिर सभी बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे, जवान कोई रहेगा ही नहीं अगर आपने बच्चे नहीं किए। जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है हर कपल को कि भाई पैसा ले लो लेकिन बच्चा कर लो। दोस्तों हाइपर लूप का प्रोजेक्ट अब इंडिया के अंदर भी चालू हो चुका है, जो कि आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर है, जिसकी वजह से आपको ये एक स्टैंडर्ड साइज देखने को नहीं मिल रहा है। एक छोटे स्केल पर इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसका नाम रखा गया गरुड़ वाहन, जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसकी जो पावर है वो सिर्फ 650 वाट की है। उस पावर के साथ में इतना जा सकता है, तो सोच के देखो जब फुल साइज की ट्रेन बनाई जाएगी तो वो कितने पे जाई जा सकती है। खैर वो तो अभी दूर है, लेकिन हाँ प्रोटोटाइप पास होगा तभी आगे की बातें हो सकती हैं। दोस्तों हम में से अगर किसी से भी एक बात पूछी जाए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा जानवर आया था, तो हम कहेंगे डायनासोर आया था। लेकिन डायनासोर से भी पहले क्रोकोडाइल हुआ करते थे। तो ये अभी हमें बोलना बंद करना होगा कि भाई डायनासोर सबसे बड़ा जानवर हुआ करता था और वो सबसे पहले राज किया करते थे पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि उनसे पहले क्रोकोडाइल भी राज किया करते थे। क्योंकि 200 मिलियन ईयर्स पुरानी फॉसल पाई गई है जो कि क्रोकोडाइल्स की है, जो कि उस ज़माने में हुआ करते थे और इनके पास में शेल हुआ करता था, जिस तरीके से कछुओं के पास में हुआ करता है। तो इनका एक तरीके से वो कवच हुआ करता था और ये उसको लेके इधर उधर घुमा करते थे, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रखता था उस टाइम के जानवरों से। क्योंकि अब डायनासोर नहीं होते थे तो ये होते थे, तो इनको खाने के लिए कोई और होता होगा। और जब तक डायनासोर आए तब तक ये तो थे ही, और खैर ये तो अभी तक है मगरमच्छ। हालांकि इनका जो शेल वेल है वो अब खत्म हो चुका है। इनके पास में हालांकि अभी भी कवच है जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक है, इनको बचा लेता है वो भी कई सिचुएशन के अंदर। दोस्तों पटियाला का एक केस तो आपको याद ही होगा, जहां पर 10 साल की मानवी का जन्मदिन था और उसने अपने बर्थडे का केक काटा था, खाया भी था, और उस केक को खाने की वजह से वो पूरी रात भी नहीं निकाल पाई थी। उसकी वो आखिरी रात रही थी इस दुनिया में रहने की, वो भी जन्मदिन की रात। आप सोच के देखो कि बर्थडे का केक काटा, सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद में उसकी हालत ख़राब होगी। उसकी नहीं, बाकी के घर वालों की भी हालत ख़राब हुई थी, लेकिन शायद उन्होंने उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया था जितना इन्होंने खाया था। भाई केक होता है, बच्चों को अच्छा लगता है, तो इन्होंने खाया और खाने की वजह से इनकी जान गई थी। और अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया है कि उस
केक के अंदर फूड पॉइजनिंग जो हम कह रहे थे वो तो चलो है एक बात, लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर था जिसका नाम है सेंचारीन, और ये इतना ज़्यादा हाई डोजेस के अंदर था कि इससे इनको ब्लोटिंग हुई, गैस इशू हुआ, डायरिया हुआ, और ऊपर से लीवर किडनी मतलब ख़राब हुआ, क्योंकि जैसे ही ये पेट के अंदर गया हाई डोज में गया था, एक तरीके का टॉक्सिन था, इतनी डोज में गया था, और उसके बाद में लीवर में, उसके बाद में किडनी ने बाहर निकालने की कोशिश करी, इंटेस्टाइन भी ख़राब होने चालू हो गए, तो एक रात में ही जान निकल गई थी। तो इस वजह से आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि 10 साल की मानवी के लिए हुआ था।